क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका पूरा का पूरा विश्वास जीता और उसके बाद में अचानक से एक दिन उन्होंने आपका दिल बिल्कुल तोड़ दिया, धोखा आपको देके? आज हम उन सब दिलों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस तरीके का धोखा सहन किया है और फिर भी हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कान लिए सारी दुनिया को रोशन करते रहे हैं, और वो जो धोखा है वो अपने मन में लिए बस अपनी जिंदगी जीते रहे हैं। राधे राधे, मैं हूँ अनीता, आपके मन की सखी। और आज हम लोग ऐसे इमोशनल और ऐसे संवेदनशील टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम कहेंगे इमोशनल बिट्रेयल। इमोशनल बिट्रेयल यानी कि पहले आपको आपके इमोशंस को, आपके फेथ को, आपके विश्वास को अच्छे से जीतना और उसके बाद में आपके इन सारे विश्वास और इन सारे इमोशंस को एकदम से तोड़ देना, इमोशनली आपको बिट्रे करना। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है ना, विश्वास जीतता है और फिर रिश्ते में बेवफाई कर देता है, हमारा विश्वास चकनाचूर कर देता है, तब पता है क्या होता है? सबसे पहली चीज यही होती है कि हम अपने आप से ही दूर चले जाते हैं, और इसी से ही तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि जिसने धोखा दिया उसने तो दे दिया, वो तो धोखा देके चला गया अपनी आगे की जर्नी में, लेकिन हमें वो वहीं पे स्टक करके चला गया, वहीं पे रोक के चला गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, और इस बारे में हम लोग आज इस वीडियो से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को इन सारी चीजों के बहकावे में नहीं आना है, बचना भी है, और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो उससे निकल भी जाना है। चलिए, किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमें बिट्रे कर दिया, हमारे सारे इमोशंस के साथ में वो इंसान खेल के और फिर अपने जीवन में खुश होके जी रहा है, ऐसा कुछ हुआ है, तो इसका हम समझते हैं हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको बताते हुए चलूं कि ये एक फिजिकली हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं भी पहुंचाए, पर ये हमारे आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे मन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये जब हमारे को कोई इमोशनली बिट्रे करता है ना, जब कोई धोखा देके चला जाता है, तो हमारी रातों की नींद जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। रात रात भर सोचना, रोना, अगर रोना नहीं भी आए तो भी नींद नहीं आती है, क्योंकि माथा जो है, जो हमारा दिमाग है, वो बस एक ही एक चीज सोचता रहता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ही, आखिर ऐसा क्यों ऐसा होता है। साथ ही साथ जब हम ये सोचते जाते हैं तो एंजाइटी लेवल हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है, धड़कनें तेज होने लग जाती है। कई बार ऐसा फील होता है कि शायद धड़कन बिल्कुल लो चली गई है, हमें सांस आ भी नहीं रही है। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि सब कुछ बदल जाता है हमारी लाइफ में जब हमें कोई धोखा दे देता है। तो ये मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। जब कोई हमारा दिल तोड़ के और हमारे सारे इमोशंस को तोड़ के धोखा देके चला जाता है तो क्या होता है? पहले तो हमको अपने सेल्फ वर्थ पे सवाल, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है कि अगर मुझे वो धोखा देके गया है इंसान, तो मतलब मेरे में कुछ कमी है, मैं ही उतना मतलब उस लेवल की नहीं हूं या उस लेवल का नहीं हूं कि उसने मुझे धोखा दे दिया। तभी तो वो दे सका ना, क्योंकि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। तो अपने सेल्फ वर्थ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब कोई हमें धोखा देता है। तो उसके बाद में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, यानी कि अब हम, जब हमें उस इंसान से धोखा मिल गया, अब हम किसी भी इंसान से मिलेंगे ना, हमें उस पे ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। हम उसको कभी भी विश्वास के नजर से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। लगता है कि बस सब लोग आपका फायदा ही उठाना चाहते हैं, कोई भी इस लायक नहीं है कि आप उन पे विश्वास कर सकें। अपने होने पर ही सवाल उठ जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, आखिर अब इस धोखे के बाद में मेरा इस जीवन में कोई महत्व है क्या? मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ इस जीवन के लिए या कर रही हूँ? तो अपने होने पे सवाल, मेरी एग्जिस्टेंस ही क्यों है, मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ या करती हूँ, अपने होने पे एक बड़ा सा सवाल पैदा हो जाता है जब हमें कोई धोखा देता है। तो खुद को कैसे हील करना है इस बिट्रेयल से, इस धोखे से खुद को निकालना है।
ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये मैंने बताया है आपको कि होता क्या है जनरली लोगों के साथ में। ये हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं। ये चीजें मैंने प्रायः लोगों में देखी है, जिनको धोखा मिलता है उनके साथ प्रायः ऐसी चीजें होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये होना जरूरी है। हम इस चीज को बिल्कुल बदल सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, कि जो आपके साथ हो रहा है वो आप ये समझिए कि आपका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का कोई तो प्रारब्ध है जिसके वजह से आपको ये झेलना पड़ रहा है। बार बार क्यों झेलना पड़ रहा है? मुझे एक बार धोखा मिला, मैं मान लूं कि प्रारब्ध था, दूसरी बार मिला, मैं मान लूं कि प्रारब्ध था, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध आपको कुछ सिखाने आया था। लेकिन और ज्यादातर ये सिखाने आता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है, या फिर खुद को पहचान के आपको अपने परमात्मा से जुड़ना है। आपको ये बताने आता है कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं होता है जिसपे आप अंधविश्वास करके ट्रस्ट कर सके। हर चीज जो है वो टेम्पररी होती है, ये आपको समझना जरूरी है। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हैं, अगर आप ये मैसेज जो डिवाइन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस आपके साथ होता रहेगा, ताकि आप किसी ना किसी दिन तो उस चीज को समझो। ये होता है प्रारब्ध, और उससे छुटकारा हम खुद पा सकते हैं। क्योंकि अब आप लोगों को ये चीज पता चली है तो इस चीज को अपनाइए। क्या करना है? पहले तो उस दर्द जो आपको हो रहा है ना, उसको, उससे भागिए मत। मैं फील ही नहीं होने दूंगा, उससे बचने के लिए बिजी हो जाऊंगा, उसको फील करने का समय ही नहीं लूंगा। नहीं, लेट योर सेल्फ फील द पेन। जो आप पेन अंदर महसूस नहीं करना चाहते हैं उसको महसूस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मैं बिट्रेड हूं और मुझे ये पेन हो रहा है, अब इसको मुझे ठीक करना है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी हीलिंग देता है। एक्सेप्टेंस से मत भागिए। एक्सेप्ट करके क्या करना है? सबसे पहला काम, लगता है कि बहुत कमजोर चीज है, बहुत हल्की चीज लगती है, लेकिन एक डायरी लीजिए, उसमें अपना जो है जर्नलिंग करना शुरू करिए, पेन को लिखिए, और उसके बाद में उसकी हीलिंग के लिए क्या करना है, कोई रेमेडीज लिखिए, किसी अच्छे प्रोफेशनल की मदद लीजिए। उधर आप योगा को ज्वाइन करिए। अगर आपसे योगा नहीं होती है तो आप थोड़ा सा प्राणायाम करना शुरू करिए। अभी मेडिटेशन मत करिए, जिस समय आप आघात होते हैं उस समय आपको प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ब्रेथ अवेयरनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस समय कॉन्सेंट्रेशन या मेडिटेशन उतना आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ऐसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेस मोड में होते हो, तो आप उतना नहीं कर पाओगे, उतना ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो जर्नलिंग करिए, योग करिए और प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए इमीडिएटली। आपका मन नहीं है तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज यू वांट टू हील योरसेल्फ, तो ये तो करना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज जो करनी है आपको कि एक बाउंड्री, एक दायरा सेट करो। हर किसी को, कोई भी पर्सन आ जाए और आप उसको अपने अपने लाइफ में एंट्रेंस दे देते हो, क्यों? कुछ तो बाउंड्रीज बनाइए, कुछ तो लिमिटेशन सेट करिए। अपनी पहचान को आप भूल चुके हो ना, इसीलिए किसी को भी दाखिला दे देते हो अपने लाइफ के अंदर। उससे बचिए, बाउंड्रीज क्रिएट करिए। हर किसी को अपने लाइफ में आने का मौका मत दीजिए। और ये समझिए, अपने आत्मसम्मान को, अपने आत्मसम्मान को पहचानिए, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करिए, उससे जुड़ने की कोशिश करिए। तभी आप समझेंगे कि आप क्या हो। घमंड मत करिए कि आप क्या हो। मैं ये नहीं बोल रही कि ओ मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, वो क्या है मेरे सामने, नहीं, मैं ये सारी चीजें नहीं बोल रही हूँ। ईगो को मत लाइए, अहंकार मत लाइए, लेकिन सेल्फ वर्थ तो पहचानिए कि हर किसी को, कोई भी आया गया, कम से कम अपनी प्रायोरिटीज तो पहचानिए, अपने गोल्स को तो सेट करिए कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके का पर्सन नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। सेट योर बाउंड्रीज। अपने आत्मसम्मान से जुड़िए, अपने इनर वॉइस से जुड़िए। परमात्मा ही होती है जो हमारी इनर वॉइस होती है, उसको सुनने की कोशिश करिए, उससे जुड़िए। विशाल 34 इयर्स का लड़का था, उसने 8 इयर्स एक रिलेशनशिप को डिवोट किए थे। अब वो रिलेशनशिप पूरा ही जो था, अब 8 इयर्स किसी से आप प्यार करते हैं तो वो छोटा तो नहीं रहा होगा, उसमें हर एक तरीके के इमोशंस आदमी ना महसूस करता है।
तो विशाल बहुत प्यार करता था अपने पार्टनर से, और 8 इयर्स उसने अपने जीवन के उस पार्टनर की खुशी में, उसकी केयर में, उसको प्यार करने में लगा दिए। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी जो पार्टनर थी वो किसी और के साथ घूम रही थी, और बाद में उसकी सोशल मीडिया और मैसेजेस वगैरह जब चेक किए उसने, तो पता चला कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी, किसी और के साथ इमोशनली अटैच थी वो, और पता नहीं कितने सालों से। तब फिर विशाल का दिल तो टूट गया, और इस रिश्ते में फिर कुछ बाकी नहीं रहा था, क्योंकि जब इतना बड़ा ट्रस्ट ही टूट गया है तो फिर मुझे नहीं लगता, और ना ही विशाल को लगा कि उस रिश्ते में कुछ बाकी रहा है। तब विशाल ने ये तय किया कि उसे खुद को ठीक करना है। ठीक है, उसका भरोसा तोड़ा है किसी ने, उसके पार्टनर ने, जिसको उसने 8 साल अपने समर्पित किए थे, लेकिन उसने ये सोचा कि मुझे इससे कुछ सीख लेनी है, मुझे अपने आप को एक लेवल और ग्रोथ देनी है। तो आज विशाल योगा कोच है, दूसरे लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करता है, एक बहुत ही सफल लाइफ कोच भी है वो। तो उसने क्या किया, उसने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, उसने योग को ज्वाइन किया, आयुर्वेद को अपने दिनचर्या में अपनाया, उसने रूमी की कोट्स पढ़ना शुरू किया, उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी कोट्स है उनको वो दिन में पढ़ता ही था। साथ में वो एक मंत्र लेके चलता था कि मेरा विश्वास तो उसने तोड़ा, लेकिन मैंने अपने अस्तित्व को जरूर से पा लिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एफर्मेशन है। चाहे किसी का भरोसा कोई तोड़ दे, लेकिन आप वो इंसान तो नहीं बने हैं ना जिसने किसी का भरोसा तोड़ा है। आपको उस कैटेगरी में रहना बेटर है कि आपका भरोसा टूटा है, ना कि आपने किसी और का भरोसा तोड़ा है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी लाइफ में। तो इस तरीके से जैसे विशाल ने अपने आप को हील किया और फिर लोगों की मदद में वो लग गया, लोगों की सेवा में लग गया, एक तरीके से परमात्मा की सेवा में जब वो लग गया, अपना कर्म करने लग गया, तो वैसे ही मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी पेन है, अगर आप लोगों को किसी ने भी धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये जरूर कहती हूँ कि ये एक कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार के लिए मन में लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे सिर्फ एक ही चीज आपको सीखनी है, अपग्रेड योर सेल्फ। अपने आप को नीचा मत करिए, अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाइए। आपको ऊंचा उठना है, आपको ग्रोथ करनी है। और जब तक आपके लाइफ में ये बंदा या बंदी आके आपको हर्ट नहीं करता ना, तब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे खुद को। तो इससे यही सीखना है कि खुद को उठाइए, एक लेवल अप जाइए, और जो जो मैंने चीजें बोली है वो जरूर से अपनाइए, तभी आपको हीलिंग मिलेगी। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पेन एंड हील योरसेल्फ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक लाइक करिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मैं फिर से आपके सामने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा ना मुस्कुराते हुए रहिए। राधे राधे।